सोनी टीवी के शो पुरुष लोग अहिल्या बाई के एपिसोड में अहिल्या और तुकोजी दोनों बैठे शासन संबंधी लेखा जोखा देख रहे होते हैं। लेखा जोखा देखने के बाद अहिल्या तुकोजी से कहती है कि मतलब राइबा दादा को वेतन 6 महीने पहले ही दिया गया था। तो तुकोजी कहते हैं कि हाँ, वेतन किसे देना है और किसे नहीं देना है, सैनिक पद पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये सब गुरुजी ही देखते हैं। इसके बाद फिर अहिल्या लेखा जोखा देखती है और कहती है कि इसमें लिखा है कि और भी कई लोगों को वेतन नहीं दिया गया है। तो तुकोजी कहते हैं कि हाँ, मुहिम के दौरान जो सैनिक घायल हो चुके हैं उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। गुरुजी का यही नियम है और देखा जाए तो सही भी है, वो कानून के नियमों से चलते हैं। आखिर जो सैनिक घायल हो चुके हैं और सैनिक पद पर काम नहीं कर रहे हैं उन्हें वेतन किस बात का दिया जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने राइबा की पत्नी से बेरुखी से बात किया होगा। ये सुनकर अहिल्या सोच में पड़ जाती है। फिर वो कहती है कि गुरुजी की अनुपस्थिति में ये सब कौन देखता है। तो तुकोजी कहते हैं कि गंगोबा जी और धना जी। अभी गंगोबा जी तो इंदौर में है, वो कल सुबह तक ही आएंगे, तब तक ये सब कुछ धना जी ही देखते हैं। अहिल्या अपने आप से कहती है कि अभी गुरुजी के बारे में धना जी काका से कुछ भी कहना सही नहीं होगा और ना ही उनके बारे में कुछ अनाप शनाप कहना सही होगा। मुझे सोच समझकर बात करनी होगी। इधर मल्हारा और गौतमा बाई अहिल्या को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रकमा कहती है कि मुझे पता है अहिल्या कहाँ है। तो गौतमा बाई पूछती है कि कहाँ है। तो रकमा कहती है कि इन्हें उसको शासन संबंधी कुछ बात बतानी थी, तो वो उन्हीं के साथ होगी। तो गौतमा बाई कहती है कि मतलब तुकोजी के साथ है। तो रकमा कहती है कि हाँ। तो मल्हाराव कहते हैं कि देखा, अहिल्या ने आपकी बात का मान रखा है। वो बाड़े से बाहर नहीं गई है, लेकिन घर में बैठकर ही शासन संबंधी काम देख रही है। तो गौतमा बाई कहती हैं कि नहीं, उसने मेरी पूरी बात नहीं मानी है, उसने मेरी आधी बात मानी है। तो मल्हाराव कहते हैं कि अभी के लिए इतने पर ही मान जाइए, आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम अहिल्या को शासन संबंधी किसी भी काम में सम्मिलित ना करें। गौतमा बाई कहती हैं कि हमें अहिल्या से बात करनी है, कहकर वो जाने लगती हैं। मल्हाराव कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। तो गौतमा बाई कहती हैं कि अहिल्या से मिलने। तो मल्हाराव कहते हैं कि नहीं, आप हमारे साथ आइए, हमारे कक्ष में हमारे साथ शतरंज की एक बाजी खेलने के लिए। तो गौतमा बाई मना कर देती हैं। तो मल्हाराव कहते हैं कि अरे चलिए ना। ये कहकर वो उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाते हैं। इधर धनाजी और द्वारकाबाई बैठे होते हैं। द्वारकाबाई कहती हैं कि आज अहिल्या कुछ ज़्यादा ही बेचैन लग रही थी, शायद गांव में किसी आदमी से मिलने भी गई थी। आपको कुछ खबर है वो क्या करना चाहती है। तो धनाजी कहते हैं कि शायद राइबा नाम के किसी आदमी का कल्याण करना चाहती है। राइबा को एक मुहिम के दौरान घायल होने पर निकाल दिया गया था और अहिल्या को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे लगता है कि उसे आमदनी मिलनी चाहिए। अहिल्या को लगता है कि हर उस सैनिक को आमदनी मिलनी चाहिए जो सेवा करते हुए घायल हो गया है। उसका बस चले तो पूरा शाही खजाना ही लुटा दे, जैसे हम कोई खैरात बांट रहे हैं। ये बातें अहिल्या सुन लेती है और कहती है कि धनाजी काका, खैरात नहीं, सैनिकों का हक। वो सैनिक हमारे राज परिवार की रक्षा करते हुए घायल हुए हैं और अब घायल होने के बाद उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो उन्हें अपना हक तो मिलना ही चाहिए। सैनिकों के हक को खैरात कर उन्हें बेइज्जत मत कीजिए। तो धनाजी कहते हैं कि सैनिकों के घायल होने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाता है और उनका इलाज भी किया जाता है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अब उन्हें बिठाकर पूरी ज़िंदगी खिला तो नहीं सकते ना। ये सुनकर अहिल्या कहती है कि मगर उनका भी तो एक परिवार होता है ना, और उनके आमदनी का जरिया तो खत्म हो जाता है, तो वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा कोई नियम नहीं है, उन्हें घायल होने के बाद सैनिक पद से हटने के बाद उन्हें वेतन देने का कोई नियम नहीं है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इसी नियम को तो हमें बदलना है। तो अहिल्या कहती है, लेकिन जो सैनिक हमारी सेवा के लिए अपनी जान देते हैं उनका अपना भी तो परिवार होता है ना। वो अपना परिवार छोड़ के हमारे लिए हमारी सेवा करने के लिए आते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके लिए कुछ करने का। तो धनाजी कहते हैं कि नजरिए का फर्क है। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि घायल होकर वो सैनिक किसी काम का नहीं रहा। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो राज्य की रक्षा क्या कर सकता है। तो अहिल्या कहती है कि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मेवाड़ के राणा भी एक बहुत वीर सिपाही थे। उनकी एक आंखें और पैर चली गई थी युद्ध में, और उनके शरीर पर 80 घाव भी थे, लेकिन फिर भी राजपूताना घरानों में उनका नाम बड़े शौर्य के साथ लिया जाता है। वो भी घायल हुए थे, लेकिन वो एक वीर सिपाही थे। तो धनाजी कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हम भी बहस नहीं करना चाहते। शाही खजाना बहुत कम हो चुका है और इस वक्त और भी कई खर्चे हैं। पुनर्निवास का काम भी देखना है। ऐसे में हम खजाना इधर उधर नहीं लगा सकते हैं। तो अहिल्या कहती है कि लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी खर्च भी नहीं होगी। तो तभी द्वारकाबाई कहती हैं कि बहस नहीं करने के लिए कहा और फिर भी बहस कर रही हो। वो होलकर परिवार के सरदार है, उन्हें पता है कि इस वक्त शाही खजाना कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं, इस वक्त किसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए किसे नहीं, ये उन्हें तुमसे बेहतर मालूम है। इसलिए अब तुम मत सिखाओ। तो धनाजी कहते हैं कि 100 बात की एक बात कही है समधन जी। इसके बाद अहिल्या अपने कमरे में टहल रही होती है और सोच में डूबी हुई होती है।
वो अपने आप से कहती है कि मैंने आनंदी बहनी को वचन दिया था कि मैं सब कुछ सही कर दूंगी, लेकिन ऐसे तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे राइबा दादा के वचन को पूरा करना चाहिए, कैसे उन्हें अपना हक दिलाना चाहिए। अगली सुबह अहिल्या बाड़े के बीच में खुदाई करवा रही होती है, जिसे देखकर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और द्वारकाबाई पूछती हैं कि अहिल्या तुम ये खुदाई क्यों करवा रही हो। तो अहिल्या कहती है कि कल रात से ही मेरे मन में एक प्रश्न आया है, मैं उसका जवाब चाहती हूँ, इसीलिए मैं खुदाई करवा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि बाड़े की नींव किस पर रखी गई है। तो द्वारकाबाई कहती है कि इतना आसान सा सवाल था, बाड़े की नींव ईंट और पत्थर पर रखी गई है। तुम चाहती तो ये सवाल मजदूरों से भी पूछ लेती, वो भी बता देते। इसके लिए खुदाई करवाने की क्या जरूरत थी, तुम तो इतनी बड़ी ज्ञानी हो ना। तो अहिल्या सभी से कहती है कि क्या आप सभी मानते हैं कि बाड़े की नींव ईंट और पत्थर पर रखी गई है। तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन तुकोजी नहीं हिलाते हैं। तो अहिल्या तुकोजी से कहती है कि मतलब आप ये नहीं मानते कि बाड़े की नींव ईंट और पत्थर पर रखी गई है। तो तुकोजी कहते हैं कि मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ ये सवाल जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। तो गंगोबा जी कहते हैं कि छोटी रानी साहिबा आप क्या कहना चाहती हैं। जब बाड़े की नींव रखी जा रही थी तो हम भी यहीं पर थे। बाड़े की नींव ईंट पत्थर और बालू पर रखी गई है। तो मल्हारराव कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं है, लेकिन आप सब भी अपनी जगह गलत नहीं है। राजपूत घरानों के बाड़े की नींव सैनिकों के बलिदान पर रखी जाती है। इन ईंट पत्थर के बीच में सैनिकों के बलिदान की शौर्य गाथाएं सांसें ले रही हैं। तो अहिल्या कहती है कि बाबा साहब मैं आपके जवाब से संतुष्ट हुई हूँ। जिस बाड़े की नींव सैनिकों के बलिदान पर रखी गई है, क्या हम उन सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। घर के बीमार सदस्य को हम छोड़ तो नहीं देते, तो ऐसे में हम उन घायल सैनिकों से किनारा कैसे कर सकते हैं। बाबा साहब मैंने आपसे ही सीखा है, बड़ा हो या छोटा एहसान एहसान होता है। तो वो सिपाही जो इस वक्त घायल होकर किसी और पे निर्भर हो गए, क्या उनके प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है। इसी पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।